तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं कि आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा देश है तो इसको चलाने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी होते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। तो ऐसा पहले नहीं होता था। इसकी शुरुआत 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने की थी। उन्होंने बेसिकली मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो इससे थोड़ा देश को चलाना आसान हो गया, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इतने तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि रेलवे, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो ऐसा एक इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो सब संभाल ले, इसीलिए डिफरेंट मिनिस्टर्स किए जाते हैं इलेक्ट। उसके अलावा जो हमारे राज्यसभा के भी मिनिस्टर्स होते हैं वो बैठते लोकसभा में ही हैं, बिकॉज इट इज़ अ हाउस ऑफ पीपल। उसके अलावा अब बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे फोकस करने वाले हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 4 तरीके के मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, थर्ड इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज़ इंडिपेंडेंट, एंड फोर्थ वन इज़ डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सारे पीएम के एडवाइस पे इलेक्ट किए जाते हैं और ये पीएम के अंडर ही काम करते हैं। तो जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो हाईएस्ट मिनिस्टर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ही इज़ कंसीडर्ड एज ए ग्रेड मिनिस्टर ऑल्सो। ठीक है, और उनके हेल्प के लिए बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उनके हेल्प के लिए बनाया गया है डिप्टी मिनिस्टर। तो जो ऐसे आप ले सकते हैं कि एग्जाम्पल का, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में जो होते हैं हमारे पापा, उनको आप कैबिनेट मिनिस्टर समझ लीजिए और मम्मी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो किसी कारण से पापा घर से बाहर गए तो कैबिनेट मिनिस्टर का काम मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब कि हमारी मम्मी संभाल लेगी, लेकिन फिर जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर दोबारा से कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर अपनी ड्यूटी संभाल लेगा। तो उस सिचुएशन में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पोजीशन है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज़ इंडिपेंडेंट है, वो उनकी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा बेसिकली हम ये भी देखेंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कैबिनेट का भी। तो कैबिनेट में भी जो हमारे ए ग्रेड मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है वो उनको हेल्प नहीं करता, बल्कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट करता है। क्यों? क्योंकि इनका अपना कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, तो इसीलिए वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं। जैसे हम बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं या न्यूज़पेपर में भी कि जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसीज़न लिए गए, है ना, ये डिसीज़न फाइनल किया गया है, कैबिनेट के तहत से ये डिसीज़न है, जो भी है। तो भले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बड़ा है नंबर्स में और कैबिनेट छोटा है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल जो होता है हमारा कैबिनेट होता है। ठीक है, क्यों जो डिसीज़न मेकिंग होती है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, पर फाइनल डिसीज़न जो होता है वो हमेशा हमारा कैबिनेट का होता है। और कैबिनेट के बारे में बेसिकली हमारा आर्टिकल 352 में दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर जो है जैसे रेलवे डिपार्टमेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, उसके अंडर जो होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर का हेल्पर होता है, तो हमें बेसिकली नाम से ये लग रहा होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो हर स्टेट में होता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एक डिपार्टमेंट का एक ही होता है और उसी के अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी एक ही होता है उसी डिपार्टमेंट के लिए, हर स्टेट में नहीं होता। उसके अलावा और जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये भी है कि अब जैसे मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट का हमने डिस्कस कर लिया, फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए अलग कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनके अंडर अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में भी उसी तरीके से उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर और उनके अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, लेकिन हर स्टेट में अपना अपना नहीं होता, एक ही होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक ही होता है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। तो ज़्यादा पावरफुल जो होता है हमारा कैबिनेट होता है, उसी के डिसीजंस को फाइनल किया जाता है। तो ये था, थैंक यू।